अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, सदारती निज़ाम के हवाले से बहुत घमसान का रंग पड़ा हुआ है। बहस मुबाहसे में बड़ी ज़ोरदार किस्म की डिबेट छिड़ गई है और ये एक बार फिर ये चलता है हमारे मुल्क में। कुछ अरसे के बाद ये सदारती निज़ाम की जो है ये बहस छिड़ी जाती है। कौन छेड़ता है, ये कितने दिन चलती रहती है और उसके बाद फिर कहाँ चली जाती है, ये नहीं किसी को पता चलता कि ये आखिर इसके मकासद होते क्या हैं। आमतौर पर पता नहीं चलता, लेकिन मेरा ख्याल है सियाने लोग जो हैं उन्हें समझ आ जाती है कि ये कहाँ से आई है सदारती निज़ाम की ये बहस। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ अगर आपको शगफ हो तो उसमें लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं मैं कहता, लेकिन इतना ही है कि अगर आप थोड़ी बहुत थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप 10-20 साल 40 साल पीछे चले जाएं, इतनी सी पाकिस्तान की हिस्ट्री जो सियासी तारीख़ है उसके ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो पता चल जाएगा कि सदारती निज़ाम कब कब आया, क्यों आया, कौन कौन लाया और कौन कौन सदर बना। अगर हम इन्हीं चीज़ों को अगर देख लें तो इस सारी बहस को बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। अब भी जो सदारती निज़ाम की बहस है, ये अगरचे ये कहा यह जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड है और वो मौजूदा निज़ाम से मुतमिन नहीं है। वो ये चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट के झंझट से मुझे निकाला जाए। ये जो हैं इत्तेहादी जमातें, ये उनकी जो कासल ऐसी मुझे करनी पड़ती है, उन्हें जाके उनकी खुशामदें करनी पड़ती हैं। कोई भी कानून साजी करना चाहता हूँ तो वो अपनी बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं। इमरान खान साहब की अगर आप शख्सियत को अगर जानते हो तो आपको पता है कि जब वो क्रिकेट के खेलते थे तो क्रिकेट में जब कप्तान बने तो फिर वो क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर कप्तान भी वो थे, वो तमाम टीम के कोच भी वो खुद थे, मैनेजर भी वो खुद थे, हत्ता कि पीसीबी के चेयरमैन तक के इख्तियारात जो थे वो एक्सरसाइज ये करते थे और किसी पीसीबी के चेयरमैन की मजाल नहीं होती थी कि उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई टीम के अंदर किसी को इन आउट कर सके। तो इस किस्म का मिजाज है खान साहब का। तो ये बुनियादी तौर पर तो ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के साथ उनका ये जो मिजाज है ये मिलान खाता हुआ नज़र नहीं आता। तो यही वजह है कि वहाँ से एक ख्वाहिश का इजहार ये बताया जाता है कि हो रहा है कि जनाब ये इस मुल्क के अंदर ये जो पार्लिमानी निज़ाम है यहाँ से डिलीवर नहीं किया जा सकता और सदारती निज़ाम आना चाहिए। और उस सदारती निज़ाम में जैसे कि दुनिया के कई मुल्कों में राइज है, वहाँ पर सदर मुमलिकत जो है वही तमाम इख्तियारात का मरकज़ व मंबा होता है, घंटा घर होता है वो इख्तियारात का, और वहीं से हर पॉलिसी जो है वो जारी होती है, हर फैसला जारी होता है और जो सदर मुमलिकत जो बात कह दे वो एक हुक्म की और कानून की हैसियत रखता है। ये है एक ख्वाहिश दिल में जिसको लेकर वो बैठे हुए हैं और अब तक की जो नाकामियां हैं वो बड़े आराम से इस बहस को छेड़कर गालिबन खान साहब वो तमाम नाकामियां भी जो हैं वो इस सिस्टम के ऊपर पार्लिमानी निज़ाम के खाते में डालकर बरीज़िम्मा होना चाहते हैं और अगले इलेक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन हम अगर इसको तारीख़ का जायज़ा लें तो उसमें तारीख़ कुछ और बताती है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कभी कोई सिविलियन जो है वो सदर पाकिस्तान नहीं बना, ताकतवर सदर पाकिस्तान या सदारती निज़ाम टाइप कोई इस किस्म का निज़ाम जो है कभी किसी सिविलियन ने एंजॉय नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत थोड़े अरसे के लिए सदर पाकिस्तान बने थे। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त मुल्क के अंदर आइन नहीं था, जो आइन मौजूद था उसके अंदर पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर का जो था वो नहीं था। हाँ, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो नया मंजूर करवा लिया तो उसके बाद उन्होंने सदर का ओहदा छोड़ दिया और वज़ीर आज़म बन गए। तो वो एक मुख्तसर सा अरसा था। लेकिन जब से ख़ास तौर पर 50s के बाद की जो हिस्ट्री है उसके अंदर कोई सिविलियन पाकिस्तान के अंदर सदर नहीं बना। सदर बना तो फिर फील्ड मार्शल जनरल अयूब सदर पाकिस्तान बने। सदर बना तो जनरल आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक बने। फील्ड सदर पाकिस्तान बने तो जनरल याह्या खान बने। सदर पाकिस्तान बना तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ बना। कभी बेनज़ीर भुट्टो सदर पाकिस्तान नहीं बन सके। नवाज शरीफ ख्वाहिश के बावजूद सदर पाकिस्तान नहीं बन सके। तो ये एक तल्ख़ हकीकत है। तो पार्लिमानी निज़ाम जो है उसके अंदर जो वज़ीर आज़म है
वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा जो एक पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर एक इख्तियारात की एक तकसीम जो है सिविल एंड मिलिट्री के अंदर, उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म को जो बहुत बाइख्तियार रहा वो नवाज शरीफ बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा बाइख्तियार हुए तो वो फिर काबिल कबूल नहीं रहे। यही वजह है कि उसके बाद से फिर एक ऐसा एक निज़ाम जो है वो तैयार हुआ जिसके अंदर अब आपकी पार्लियामेंट के अंदर किसी को अक्सरियत हासिल नहीं है, और ये पार्लियामेंट, इस किस्म की पार्लियामेंट जिसमें किसी को अक्सरियत ना हो, उसे कहा जाता है हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट ये किसकी ज़रूरत होती है, क्यों होती है, क्यों बनाई जाती है, या क्यों ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि हंग पार्लियामेंट आए, ये मेरा ख्याल कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके जो नताइज होते हैं वो बहुत ही बड़े नुमायाँ होते हैं, और मतलब ये है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आता है कि जो हर वक्त जो है कभी इधर से अपनी एक पार्टी को पकड़ता है, काबू करता है, तो दूसरी निकल जाती है हाथ से, दूसरी को पकड़ता है तो तीसरी निकल जाती है। यानी सर ढांपो तो पाँव नंगे, पाँव ढांपो तो सर नंगा, ये और यही आइडियल सूरत हाल है। इसी किस्म का प्राइम मिनिस्टर हमें चाहिए। तो खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लाएं, तो वो ये जहन में रखें कि सदारती निज़ाम की वो ख्वाहिश ही कर सकते हैं, इंजॉय नहीं कर सकते। क्योंकि माजी में मियाँ नवाज शरीफ ने सदारती निज़ाम की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन इंजॉय करने के लिए परवेज़ मुशर्रफ आ गए थे। अब भी अगर ये सदारती निज़ाम की ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे तो क्या पता कौन आ जाए सदारती निज़ाम को इंजॉय करने के लिए। दूसरी बात ये कि ये मौजूदा आइन के होते हुए तो ये सदारती निज़ाम आ नहीं सकता, क्योंकि ये आइन मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम को जो है उसकी ज़मानत देता है, और ये उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। सो ये कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि ये सदारती निज़ाम जो है ये आइनी तरमीम से भी नहीं हो सकता, लाया जा सकता, बल्कि इसके लिए आपको आइन ही चेंज करना पड़ेगा। सो गोया एक बहुत लंबा और कठिन रास्ता है जिसके बाद ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो लेकिन इसमें असल बात यही है कि खान साहब ये बात जहन में रखें कि 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए और उनका ख्याल था कि अब बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मैं आऊँगा, लेकिन कोई और आ गया और वो 11 साल सदर पाकिस्तान रहा ज़ियाउल हक। और उन्होंने फिर जो पार्लियामेंट भी बनाई 85 में, वो एक बड़ी बेख्तियार किस्म की डमी पार्लियामेंट बनाई। 1999 में नवाज शरीफ ने 15वीं तरमीम के ज़रिए अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, बादशाह सलामत बनने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बन सके और उनकी जगह पर उन्हीं इख्तियारात के साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ गए। और अब यही ख्वाब, यही ख्वाहिशें लेकर अगर इमरान खान साहब बैठे हैं तो उन्हें अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या मेरी बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि मैं ये इतना बड़ा काम कर सकूं। ये ना हो कि ये ख्वाब ही देखते रह जाएं और सदर पाकिस्तान कोई और बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।